मार्केट बहुत ज़बरदस्त है जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जैसा कि हमने बात की थी कल की कोई बुरी खबर नहीं है तो सब कुछ मार्केट के फेवर में है, मार्केट अच्छा रह सकता है। अब आज है फ्राइडे, कल 2 दिन मार्केट बंद रहेगी। तो अगर शाम तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है, क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग ही है जो मार्केट को शाम तक गिरा सकती है। आना होगा तो 1-2 बजे के बाद प्रॉफिट बुकिंग थोड़ा बहुत आके मार्केट नीचे आ सकता है, नहीं तो फिर ये पूरा हफ्ता काफी अच्छा मार्केट के लिए इतने महीनों बाद, मैं तो कहूंगा कि 5-6 महीनों बाद एक ऐसा हफ्ता आया है जो पूरा हफ्ता बहुत बढ़िया मार्केट के लिए गया है। तो इन्वेस्टर्स तो बहुत खुश होंगे। कोई निगेटिव न्यूज नहीं देना चाहता था, लेकिन जो चीजें मार्केट के अंदर में हो रही है वो आपको बताना जरूरी है, तभी तो आप समझ पाओगे कि इन सब चीजों से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और ये सब चीजें नॉर्मल है। देखो, जैसे दुनिया के अंदर में चोरी चोरी जो होता है, लोग चोरी करते हैं, पैसों की चोरी करते हैं, सामान की चोरी करते हैं, स्कैम करते हैं, ये लगभग नामुमकिन है इसको रोकना। इसको होने के बाद चोर को पकड़ा जाता है, लेकिन पहले रोक देना ये लगभग नामुमकिन है। मर्डर को रोकना नामुमकिन है। आतंकवादी जो गतिविधियां होती है इसको रोकना नामुमकिन है। वैसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर में अनलॉफुल गेन्स को, फ्रंट रनिंग को रोकना नामुमकिन है। होने के बाद उस पर कार्रवाई की जा सकती है, ना हो इसके लिए कदम उठाए जा सकते हैं, लेकिन उसको रोकना नामुमकिन है। जैसे दुनिया के अंदर में ये सब चीजें, क्राइम्स होती हैं, उसको रोकना नामुमकिन है। उसको होने के बाद कार्रवाई की जाती है, इसको रोकने के लिए कदम उठाए जाते हैं, लेकिन रोकना नामुमकिन है। और दुनिया इसी के साथ आगे बढ़ रही है। वैसे ही स्टॉक मार्केट भी, जो ये अनलॉफुल गेन और फ्रंट रनिंग होता है उसके साथ ही आगे बढ़ती है। ये ऐसी चीज है कि इसको रोकना न के बराबर है। ह्यूमन रहेगा, इंसान रहेगा तो नहीं रुकेगा ये। अब क्यों मैं ऐसी बातें कर रहा हूं? सेबी ने फाइन लगाया है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पे 5 लाख रुपए का। इसमें तो नहीं लगाना चाहिए था फाइन, लेकिन क्योंकि अब सेबी है, लगा दिया तो क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, MAS कंसल्टेंसी सर्विसेज पे 30 लाख रुपए का फाइन लगा है। और हेमंत घई और उनकी वाइफ पे 50-50 लाख रुपए का फाइन लगा है। हेमंत घई CNBC के एक्स एंकर है, CNBC में काम करते थे, न्यूज में एंकरिंग करते थे। सोशल मीडिया पे भी इनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है। तो इन्होंने अनलॉफुल गेन किया है और लगभग 6 करोड़ रुपए इनको वापस करने हैं सेबी को, जो इन्होंने इलीगली कमाया है। 6 करोड़ रुपए पे 12% सालाना इंटरेस्ट जोड़ के, कब से? साल 2020 से अब तक सालाना 12% 6 करोड़ पे जोड़ के वापस कर रहे हैं। क्यों करना है, कैसे? अनलॉफुल गेन, इसको आप अनलॉफुल गेन भी कह सकते हो, इसको आप फ्रंट रनिंग भी कह सकते हो। क्योंकि ये न्यूज एंकर थे और साथ में सोशल मीडिया पे अच्छी फॉलोइंग थी, तो इसका ये इस्तेमाल करके ये पहले किसी स्टॉक के अंदर में अपनी अच्छी खासी पोजीशन बना लेते थे और बाद में उसको टीवी पे अनाउंस करके कि ये स्टॉक बढ़िया है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, सोशल मीडिया हैंडल्स पे उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख के दूसरे जो इन्वेस्टर उनको सजेस्ट करते थे, दूसरे लोगों को सजेस्ट करते थे, जिससे लोगों की हैवी बाइंग आती थी उस स्टॉक के अंदर में, प्राइस बढ़ता था, तो वहां पे उनको फायदा होता था। अब ये जो एक्टिविटी है फ्रंट रनिंग की, मतलब पहले अब खुद खरीद लिया, पहले खुद खरीद लिया, फिर दूसरों को वही चीज सजेस्ट कर दी, दूसरों ने खरीदा, प्राइस बढ़ी, खुद प्रॉफिट बुक करके निकल गए। तो ये चीज ये यहाँ पे कर रहे थे, और ये अपने अकाउंट से ये नहीं कर रहे थे, ये अपने वाइफ के अकाउंट से, अपने अदर फैमिली मेंबर्स के अकाउंट से कर रहे थे। ज्यादातर जो फ्रंट रनिंग एक्टिविटी होती है इसमें यही होता है कि अपने दोस्त यार, दूर के रिश्तेदार या करीब के रिश्तेदार के भी अकाउंट से लोग जो फ्रंट रनिंग है वो करते हैं। तो इसी के अंदर इनको दोषी पाया गया है। और बीच में हमने इधर पिछले 1-1.5 साल में आपने सुना होगा कई सारे टीवी एंकर्स या टीवी पर्सनैलिटी है जो स्पेशल अपीयरेंस देते हैं प्रोग्राम के अंदर में, वो या फिर डायरेक्ट जो एंकर्स है वो, उनको सेबी ने बुक किया है, सब पे फाइन लगाया गया है इसके लिए। अब आप खुद सोचो इसको कैसे रोका जा सकता है।
मान लो अभी प्रेजेंटली में कोई टीवी एंकर है, कोई फ्रंट रनिंग एक्टिविटी कर रहा होगा, जब तक सेबी को पता चलेगा तब तक तो वो काफी गेन कर चुका होगा और सेबी इसको रोक भी नहीं कर सकती। अब न्यूज चैनल को थोड़ी ना सेबी बंद कर देगी, न्यूज चैनल को नहीं बंद कर सकती है। और न्यूज चैनल पे कोई एंकरिंग कर रहा है, कोई एडिटर है, कुछ भी है, तो वहां पे उसको अब उसके क्या वहां पे भाव है, वो अच्छे भाव से काम कर रहा है या वो स्कैम करने की कोशिश कर रहा है, ये पहले से किसी को कैसे पता चलेगा। अब मशीन तो है नहीं कि जो प्रोग्राम कर दिया वही चीज होगी। इंसान है, फ्री माइंड है, वो फ्री माइंड निगेटिव की तरफ भी जा सकता है, पॉजिटिव की तरफ भी जा सकता है। तो देखो, मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि ये सही है, मैं ये कह रहा हूं कि पास्ट में भी ये सारी चीजें होती आ रही है, अभी भी ये सारी चीजें हो रही हैं और फ्यूचर में भी ये सारी चीजें होंगी। जहां जहां पे इंसान रहेगा वहां पे ये चोरी, स्कैम, ये सारी चीजें होंगी ही होंगी। और दुनिया इसी के साथ आगे बढ़ती है और मार्केट भी इसी के साथ आगे बढ़ती है। पास्ट में जो रिटर्न्स मिले हैं लोगों को, ये इन सब चीजों या इससे भी बड़े बड़े स्कैम होने के बावजूद में मिले हैं। तो ये न्यूज अगर आप तक पहुंचती है कि किसी टीवी एंकर ने स्कैम कर दिया है, तो आपको इसको लेकर परेशान नहीं होना है, आपको अपने इन्वेस्टमेंट के साथ बने रहना है।